स्वागत है आप सभी का बूस्टर सीरीज की एक नई क्लास में। क्लास नंबर 4 है और आज इसमें टॉपिक करेंगे प्रमुख सूचकांक और वर्तमान में कौन क्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने 3 क्लासेस को देखा होगा और आप एक बेहतर रिवीजन की ओर चल रहे होंगे, बेहतर रिवीजन की ओर अग्रसर होंगे। उसी कड़ी में आज क्लास नंबर 4 है, शुरू करते हैं दोस्त सबसे पहले फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग क्या है। तो हमने आपको बताया था करप्शन परसेप्शन में हम हैं 96 नंबर पर। किस नंबर पर है? 96 नंबर पर है करप्शन परसेप्शन में हम। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा में। वैश्विक आतंकवाद की बात करेंगे तो आतंकवाद में हम हैं 14 नंबर पर। ठीक है, और पहले पर है कौन? आप कहेंगे बुर्किना फासो, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, हम हैं 14 नंबर पर। ठीक है, अगला विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करेंगे। खुश आदमी कब होगा? जब 115 पे क्या होती है? शांति होती है। तो 118 पे क्या होगी? खुशी होगी। तो 118 नंबर पे हमारा क्या है? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे। प्रेस में किस नंबर पर है? 151 पर है। एक प्रेस में भैया प्रेस कितने में बिक जाता है? 151 रुपए में भारत की मीडिया बिक जाती है। आपको पता है? नहीं पता है? बिल्कुल पता होगा। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है भैया? ग्लोबल फायर पावर। फायर पावर किसकी वजह से है? आप कहेंगे आर्मी की वजह से। किसकी वजह से? आर्मी की वजह से फायर पावर है। तो फायर पावर आर्मी का चौथा नंबर है। क्या नंबर है? चौथा नंबर है आपका। ठीक है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक आदमी अपना भविष्य कब तक बना सकता है। मैं आपसे जैसे बात करूं कि आप अपनी जो एज होती है ना, तो भविष्य कौशल कब तक? 25 तक है ना, 25 तक भविष्य कौशल यानी भविष्य कौशल में कौन? 25 नंबर है। अगला साइबर हमलों की बात करेंगे। साइबर हमले में भारत किस नंबर पर है? साइबर हमले में भारत है ना वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है साइबर हमलों में। ठीक है, अगला पूछा सिप्री की एक रिपोर्ट है हथियार, एक है हथियार आयातक की, एक है सैन्य खर्च के मामले की। तो हथियार आयातक में दूसरे पर है। ठीक है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे किसमें है भैया? आप कहेंगे ये आपका 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, सिप्री की भैया हथियार आयातक में और भैया किसमें? आप कहेंगे ये 5वें नंबर पर आपका है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे देखो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच की बात करेंगे। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच की बात करेंगे। इसमें कौन सा जो मुक्त भाषण में भारत का क्या स्थान है ना? फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर फ्री स्पीच में भैया बताएंगे। फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच की बात करेंगे। इसमें भारत किस नंबर पर है? बताओ फटाफट से। तो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच में भैया भारत है आपका 24 नंबर पर। किस पर? 24 नंबर पर है आपका। ठीक है, 24 नंबर पर, 24 नंबर पर दोस्त। ठीक है, 24 नंबर पर है। ठीक है, 24 नंबर पर आपका है। अगला देखो जलवायु परिवर्तन। मैंने कहा था जलवायु पर कभी 10 रुपए खर्च करते हो? नहीं खर्च करते हो भैया। ठीक है, 10वें नंबर पर है। किसमें? 10वें नंबर पर है आपका। भारतीय जीवन बीमा स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? ये LIC बना है। कौन सा बना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पहले पर PZU है, पोलैंड की आपकी है ना PZU, और दूसरे पर आपकी चाइना लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अगला अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भैया हेनले में भारत जो है सिंगापुर टॉप पर है और भारत आपका फिर से आपका 85 पर है। क्या ना, फिर से 85 पर आ गया है। 77 गया, पहले 85 था, फिर से 70 हुआ, फिर 85 हो गया। ठीक है, अभी 85 पर है भारत आपका। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे भीड़ वाला सर आपका कोलकाता है। सबसे भीड़ वाला कौन सा है? सबसे भीड़ वाला कोलकाता है। ठीक है, सबसे भीड़ वाला कोलकाता है भैया। ठीक है, सबसे भीड़ वाला कौन सा है? कोलकाता है सबसे भीड़ वाला। ठीक है भाई। फोर्ब्स 2025 में दुनिया के दुनिया के सबसे 10 शक्तिशाली देशों की सूची में अमेरिका भैया टॉप पर है और इंडिया इंडिया किस नंबर पर है? आप कहेंगे इंडिया है 12th नंबर पर। किस? इंडिया है 12th नंबर पर। अगला पूछो ADR है ना, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे ये है N चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी है ना। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ये कर्नाटक है और छोटे राज्यों में सिक्किम। छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम है आपका। जलवायु जोखिम है ना भैया, जलवायु जोखिम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मतलब जलवायु जब जोखिम में आता है तो लोगों के क्या उड़ते हैं? छक्के छूट जाते हैं। ठीक है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन भारत किस नंबर पर? शटडाउन में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले पर कौन है? म्यांमार है, 85 शटडाउन हुए। दूसरे पर कौन है? आपका इंडिया है, 84 शटडाउन हुए। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? बताएंगे लैंगिक। बताओ लैंगिक लिंग अंतराल में भैया भारत 131 पर है ना, 131 पर है। भूख, मैंने कहा था कि किसी को अगर आप 10 रुपए दो है ना, 10 रुपए दो तब भी उसकी भूख ना मिटने की। भैया बिल्कुल सही कहा। वैश्विक शांति सूचकांक में किस नंबर है? बताएंगे शांति। शांति में मैंने बताया था किस पर है? आप कहेंगे भारत है आपका 115 पर। ठीक है, 115 में है भारत शांति में। ठीक है, 115 है भारत आपका शांति में। अगला पूछा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण। मैंने कहा ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? आपने कहा था एक मूवी आई थी भैया 4786, उसमें 72 सिंह 73 सिंह तो काफी बलवान होते हैं, तो 71 है ना, किसमें भैया? 71।
यात्रा एवं पर्यटन विकास ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39 पर है। मैंने जब आपको दिल्ली पुलिस की क्लास जो कराई थी रात के 9 बजे, उसमें हर एक चीज को भैया कराया गया था, तो उसी का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। और ये बूस्टर रिवीजन होता है, 5-10 मिनट 15 मिनट में आप इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे। एशिया पावर में भैया भारत किस नंबर पर है? एशिया पावर में भारत आपका तीसरे नंबर पर है। ठीक है, एशिया पावर में, तो एशिया में कितने नंबर पर? 1 2 3 है। ठीक है, अगला हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक की बात कर रहे हैं, इसमें भारत किस नंबर है? तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में भारत तीसरा, यानी यूनिकॉर्न के मामले में भैया जी भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, यूनिकॉर्न में भारत कितने? 64 यूनिकॉर्न है भारत में। कितने हैं? 64 यूनिकॉर्न है भारत में। ठीक है, 64 यूनिकॉर्न है। ठीक है, 64 कितने? 64 यूनिकॉर्न में भारत, ठीक है, सबसे तीसरे नंबर पर है आपका। अगला विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भैया 41वें नंबर पर, किसमें है? 41वें नंबर पर। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 नंबर पर है आपका। ठीक है, आगे देखो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है भैया? 99 पहले से लगा हुआ है ना, 99 पहले से ही लगा हुआ है। संक्रमण की बात करेंगे, ऊर्जा संक्रमण में भारत 71 नंबर पर है, ऊर्जा अभी बताई थी 71 है ना। अगला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास है ना। आप देखो आदमी अपना विकास कब तक करता है? आदमी अपना विकास कब करता है? मैंने आपसे कहा था विकास आप कब तक कर पाओगे, है ना। तो आप कहेंगे भैया जी विकास हम कब तक करते हैं भैया? जब तक हम पूरे 100 प्रयास नहीं कर लेते, यानी 99 है ना। जब तक आप 99 प्रयास करेंगे तब तक आप विकासशील ही हैं ना। विकसित आप कब हो जाएंगे? जब आप 100 प्रयास कर लेंगे। ठीक है, विकसित प्रयास। ठीक है, आगे आ जाओ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? कोपनहेगन है, डेनमार्क का है, कोपनहेगन है आपका। एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी, यानी नारी के अनुसार, एक नारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स की है, उसके अनुसार जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोहिमा। कौन सा है? कोहिमा है आपका। ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव अपना विकास कब तक करता है? आप कहेंगे भैया मानव अपना विकास 30 साल तक करता है। ठीक है, और उसके आगे एक और लगा दो, यानी 130 होगा। क्या होगा? 130 हो जाएगा। रेलवे अब देखो ये आपके 33 क्वेश्चन कहाँ के थे? जो आपके वैश्विक सूचकांक की बात हमने करी उसके थे। अभी हम कर रहे हैं आपकी मानव विकास, है ना। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब है यहाँ से नियुक्तियों की बात करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा बनी है ना। विजया किशोर रहटाकर आपकी मानव उसकी महिला आयोग की हैं। किसकी हैं? महिला आयोग की हैं आपकी। नईमा खातून आपकी एएमयू की हैं आपके। ठीक है, आगे देखो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार। ठीक है, अजय कुमार की बात करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ये रहे हैं भैया आपके आसिम कुमार घोष हैं। अशोक गजपति राजू हैं आपके गोवा के, है ना। पुष्पापति अशोक गजपति राजू। कविंदर गुप्ता आपके लद्दाख। कविंदर गुप्ता कहाँ के हैं? लद्दाख के। भैया कुछ साथियों का क्वेश्चन था कि भैया जी आपका सीएम एंड गवर्नर्स और आपका क्या करा दो, वो करा दो, क्या कहते हैं, मोदी मंत्रिमंडल, तो भी हम आपको इसी बूस्टर सीरीज में ही करा देंगे। ठीक है, वो भी हम आपको बूस्टर सीरीज में ही करा देंगे। ठीक है, बूस्टर सीरीज में ही आपको हम करा देंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन बनी है? उमा कांजीलाल बनी है। अच्छा, उमा कांजीलाल के बाद अगला देखो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त आपके। जून में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के नए प्रमुख बने हैं भैया आपके, इनका बहुत बढ़िया नाम आपने सुना होगा, पराग जैन। का नाम है? पराग जैन सुना होगा भैया। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संसद टीवी उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं अभी 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 देखो हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि इसमें भैया हो सकता है कि उत्पल कुमार, लेकिन नई नियुक्ति जो हुई है वो अमित खरे की हो गई ना। नई नियुक्ति किसकी हो गई है? नई नियुक्ति अमित खरे की हो गई। मतलब हो सकता है पेपर आपका पहले बनाया हो उसने, तब उसमें उत्पल कुमार सिंह ही हो। लेकिन अगर उत्पल कुमार सिंह और भैया अमित खरे दोनों में से हो तो आप अमित खरे पर जाना। ठीक है, नहीं तो उत्पल कुमार सिंह। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात को मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ठीक है, चलो। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया? हर्षवर्धन श्रृंखला, सीतानंद मास्टर, उज्जवल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन। उपयुक्त सभी भैया, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेफ्रा की बात करेंगे। ठीक है, नेफ्रा। ठीक है, नेफ्रा के कौन है? देखो ना फॉर नेफ्रा, ना फॉर नितिन गुप्ता है नेफ्रा के। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये बने हैं भैया कौन? अजय सेठ बने थे। कौन बने थे? अजय सेठ बने थे आपके। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है बताएंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इससे कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत है। ठीक है, डॉक्टर नहीं, ये तो डीआरडीओ के, सॉरी, वी नारायणन है। वी नारायणन है। ये किसके हैं? ये आपके डीआरडीओ के हैं। ठीक है, डीआरडीओ के हैं भैया। ठीक है, डीआरडीओ के हैं। अगला बताओ फटाफट से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार के हैं वी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम है।
नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ना फॉर निजी, ना फॉर निधि, है ना, ना फॉर निजी, ना फॉर निधि है आपकी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के किसे नियुक्त किया होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो ये अभी बताया था, विजया किशोर राहटकर है भैया, विजया किशोर राहटकर है आपकी। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने बताएंगे? आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं आपके कौन? आप कहेंगे संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है भैया, संजय मल्होत्रा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे देखो, अगला पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हैं तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव, है ना, दूसरे, पहले हैं पीके मिश्रा, दूसरे हैं कौन? अभी बने हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। ये कौन है भैया? आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सेकंड। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबीसीए के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, और अभी आईबीसीए का 19वां सदस्य देश बना है रसिया, अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे जब इंडिया, ओके। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पर है भैया। और प्रथम महिला विधि सचिव आपकी कौन है? प्रथम महिला विधि सचिव आपकी कौन है? आप कहेंगे अंजू राठी राणा है। कौन है? अंजू राठी राणा है आपकी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भैया? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है आपके के संजय मूर्ति, है ना, के संजय मूर्ति हैं आपके। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष बताएंगे। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष कौन है? आप कहेंगे प्राक्कलन के हैं संजय जायसवाल। कौन है? संजय जायसवाल है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। किसके? प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल, इनका नाम है। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। अगला, भारतीय खो खो महासंघ के कौन है? इनका नाम है सुधांशु मित्तल है। कौन है? सुधांशु मित्तल है आपके। और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष, है ना, भारतीय भारोत्तोलन संघ ने एथलीट आयोग में मीराबाई चानू को बनाया। किसको बनाया? मीराबाई चानू को। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम एसोचैम कहते हैं, क्या कहते हैं? एसोचैम कहते हैं। एसोचैम के कौन है? एसोचैम के हैं भैया